औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरा नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनको मुझसे भी अच्छी तरह आप जानते हैं। एम इशराक खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जो लोग देखते हैं खान साहब को इस चैनल पे, बाकी चैनल पे, यकीनी तौर पे आपकी प्रोडिक्शन से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। अपने अपने आप जो मामलात हैं, गोल्स हैं, खान साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक वो भी सेट करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे ये एक गाइडलाइन होती है, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस गाइडलाइन का आपको फ़ायदा होता है। कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं आपने कोई चीज़ प्लान करनी होती है, डेफिनेटली ये एक साइंस है, साइंसी इल्म है, उसके मुताबिक बताया जाता है आपको। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, ग्रेट हॉल पीपल्स में मुलाकात होती है डोनाल्ड जे ट्रंप की और शी जिनपिंग की। दोनों प्रेसिडेंट बड़ी सुपर पावर के दोनों सदूर हैं और वहाँ मुलाकात करते हैं। अगर देखा जाए तो क्या इत्तेफाक है या क्या प्लानिंग है, दोनों ने ब्लू कलर कह लें, डार्क ब्लू कह लें, वो दोनों ने पहने हुए हैं सूट, पैंट कोट, और दोनों की टाई अगर चेक करें तो दोनों की पिंक या रेड उसमें शेड है। तो यकीनी तौर पे ये पैगाम क्या है, दुनिया के लिए पैगाम क्या है, होने क्या जा रहा है, ईरान जंग का क्या बनेगा, क्या ये जो फैसला करेंगे पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा, पूरी दुनिया पे नुकसान होने जा रहा है या फ़ायदा होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी खान साहब। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। बेटा पहले तो हम इसको देखें ना, ब्लू रंग तो दुनिया के लिए है ना, आसमान से दुनिया और दुनिया की दो बड़ी ताकतें मिल रही हैं। ये रेड जो मैरून टाई है, ये तो रॉयल स्टाइल है ना, पहले बादशाह हैं, दो सदूर हैं। और मुझे याद आ गया, आज ये मैं पढ़ता था अशरफ सीनियर कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पे भी वो नेवी ब्लू सूट और मैरून टाई वाइट शर्ट होती थी। तो ये कि बड़ा खूबसूरत लिबास है। अच्छा, किसी दौर में मैं भी पहनता था, अब छोड़ दिया। तो बात यह है कि गोरों का तो बड़ा अहम लिबास है, लेकिन खैर ये इस लिबास में अट्रैक्शन बड़ी है। ऐसे बंदा देखता है एक दफ़ा, कुछ ऐसे लिबास होते हैं बंदा देखता है चंगा नहीं पाया, कुछ ऐसे यार बड़ा अच्छा लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है। अच्छा, बात हो रही है कि सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ना आज का, ये बड़ा इल्मी प्रोग्राम है। तमाम व्यूअर्स को मैं कहने लगा हूँ, इसमें से मैंने इल्म निकालना है और साबित करता जाऊँगा। ठीक है, मैं कहानी नहीं सुनाता, ना मैं चूरन बेचता हूँ। दुनिया में आपको बड़ा मिलेगा चूरन, मैं नहीं बेचता। बात ये है, शी जिनपिंग चाइना के सदर, 1/12 के खाने के मालिक। चाइना जो खुद है वो जुपिटर का है, मुश्तरी का मालिक है। मुश्तरी है तो मुश्तरी सियारा कौन है, क्या है? गुरु कहते हैं इसे। तमाम सियारों से बड़ा सियारा वो है चाइना। पूरी दुनिया में 160 से ज़्यादा ममालिक में उसके कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि 150 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा पता नहीं कितने हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। बिजनेस करता है वो चाइना। अब जो अमेरिका है वो नेटो के साथ, नो डाउट चाइना भी नेटो के साथ, लेकिन अमेरिका जब भी कहता था मैं फ्रांस से हमला करना है, इत्तेहादी आओ मैं ये कर देता हूँ, इराक के साथ मैंने ये कर दिया, अफगानिस्तान के साथ मैंने ये कर दिया, फ्रांस के साथ मैंने ये कर दिया, मैंने जापान के साथ ये कर दिया, लेकिन इस दफ़ा कुछ नहीं हुआ ईरान के साथ। जब वो आया है अमेरिका तो इसराइल उसके साथ आगा, बस तुसी साफ बहादुर चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, जिवें ਹੁੰਦੇ ने चुकन वाले, तो वो चुकया था, लेकिन नेटो बोला ही नहीं, वो आया ही नहीं, उन्होंने कहा असं नहीं पैदे जंग से। ट्रंप साहब फंस गए। बाराक ओबामा 1/12 के खाने के मालिक हैं। मैंने ही पेशन गोई की थी बेशुमार चैनल्स पे भी और वो पेपर मीडिया पे भी छपा हुआ है कि मैं कहा ये बनेंगे सदर, 1/12 के खाने के मालिक है। कोई कह सकता है कि बाराक ओबामा साहब सियाह फार्म जो है वो आ जाएंगे, वो आए, मैं तो 2 दफ़ा आएंगे। और उन्होंने ये बयान दे दिया जिसका मफहूम है कि मेरे दौर में मैंने ईरान के साथ मुआहदात किए, एक बंदा भी कत्ल नहीं हुआ, कोई एक्सपायर नहीं हुआ, कोई मिसाइल नहीं चला, कोई गोली नहीं चली। ये ट्रंप ने क्या किया है? अब खैर आगे चलते हैं। बात यह है मौजूदा सूरत हाल में बड़ी, अब मैं इल्म की तरफ आ रहा हूँ।
मैंने सबसे पहले ये याद रखना, अमेरिका की राजधानी जो है, कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन किससे बनता है? डब्ल्यू से। ठीक है, व्हाइट हाउस को भी देखें तो वो डब्ल्यू से ही, लेकिन हमने डब्ल्यू को देखना, वाशिंगटन को। अब चाइना की राजधानी कैपिटल बीजिंग, बी से। टॉरस में ही वाशिंगटन है, टॉरस में ही बीजिंग है। अब टॉरस का अल्फाबेट मैंने हमेशा सिखाया है कि बी और डब्ल्यू है, दोनों बी और डब्ल्यू आ गए। बी और डब्ल्यू मिल गया जी, इसमें कोई शक नहीं, इत्तेफाक हो गया, आगे दोनों बी डब्ल्यू। अब दोनों का जो प्लेनेट है वो क्या है? वाशिंगटन का प्लेनेट वीनस, बीजिंग का प्लेनेट वीनस। मोहब्बत की देवी है। वाह जी वाह। अब टॉरस को अगर हम गौर करें तो उसमें तो वीनस कहां है? आज 14 तारीख है, 14 तारीख को ही आज वीनस का ट्रांजिट हुआ है। ओके, सितारा आज मिला है, बिल्कुल ही। और 14 तारीख को जो वीनस है वो चली गई जेमिनी में, और जेमिनी का प्लेनेट क्या है? मरकरी है। और मरकरी देखो, वीनस जो है वो आ गई जेमिनी में, और जेमिनी का प्लेनेट क्या है? मरकरी। और मरकरी कहां है? टॉरस में। मोहब्बत और पैसा मिल गया। ये दोनों नेबर स्टार्स हैं, एक के पास मरकरी आ गई, एक के पास टॉरस आ गई, वो वीनस आ गई। मोहब्बत की देवी भी और धन की देवी भी। आज जो बात होने जा रही है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, चाइना जुपिटर से है, इसलिए दुनिया में माशियत का बादशाह। अमेरिका मरीख से, इसलिए लड़ाई का बादशाह अब इस दफा हुआ नहीं, कोई ईरान भी तो मरीख से है, बिल्कुल सही। लेकिन वो अपने आप को कहता है मैं चौधरी हूं, मैं एटम बम मारे हूं, जापान हूं, मैं चौधरी हूं। वो इसलिए वो कहते हैं ना, मैं चौधरी हूं, मैं विंसविला ले गया। और विंसविला क्या है? 2 डब्ल्यू है, 2 डब्ल्यू टॉरस वाले। वो भी एक टाइम आएगा, वो भी बात चलेगी, आगे आगे आके पेशन गोइयां मिलेंगी आपको। आगे चलते हैं। अब मगरिब उठ के कहां आया? मशरिक में। मगरिब से कौन आया? डोनाल्ड जे ट्रम्प। डोनाल्ड जे ट्रम्प याद रखना 1/10 के खाने के मालिक है। कहां आए? चाइना। चाइना के सदर कौन? शी जिनपिंग। अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रम्प। शी जिनपिंग 1/12 है। ठीक है, पूरा मैंने कुलिया बेशुमार प्रोग्रामों में समझाया है कि दुनिया अब 1/12 वाले जीतेंगे। अब्बास इराक़ची साहब वजीर खारजा, ईरान के 1/12 नहीं टले। कभी वो जाते हैं कतर या कभी सऊदिया, कभी क्या कहते हैं पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी तुर्की, उधर क्या कहते हैं रशिया। 1/12 की वजह से 1/12 पाकिस्तान है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसीलिए यहाँ पे वो फैसला होना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा 1/12 है। यहाँ पे शी जिनपिंग है, हमारे हमसाए। 1/12 याद रखिएगा। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखना, 1/12 निचले बटों को खा जाता है। डोनाल्ड जे ट्रम्प छोटा बटा नहीं है, 1/10 है, लेकिन खा जाता है। एक ये अभी मैंने एक बात छोड़ी है। अब आगे चलते हैं। अब ट्रम्प कहते हैं कि मैं आया हूं ट्रेड के हवाले से निकल रहा हूं। ये ट्रेड का दौरा है। ये तो आप सारों को तो बात ही समझ आ गई कि ट्रेड का दौरा है। तो ट्रेड तो ट्रम्प ने बंद कर दी हुई है दुनिया की। आपने हरमुज बंद है, ईरान ने भी बंद कर दिया, इसने नाका लगाया हुआ, चौधरी साहब बने हुए, सचो बन गए, और ट्रेड तो बंद है। और चाइना का मौकफ क्या है? इज्जत दुनिया की जाए, उनके मामलात में, उनके इन चीज़ों में मुदाखलतें नहीं होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हर इनके उनका मफहूम। अब ट्रेड पे ही होनी है बात, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से होगा। जब ट्रेड पे बात करोगे तो आप नया हरमुज खुद ब खुद खुल जाएगा। वो ट्रेड है, बिल्कुल सही है, वो ट्रेड है ना। तो वहां पे फिर ये मरकरी और वीनस काम करेंगी 14 तारीख। पैसा और मोहब्बत मिल जाएगी। अब मोहब्बत से गुफ्तगू होगी। शी जिनपिंग कहेंगे आप चलेगी मेरा ख्याल, अल्लाह ने इज्जत दी है, ये भाई 24 घंटे बड़े अहम है, इज्जत दी है, इसको कैश करें, आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। अब ट्रम्प कहेंगे शी जी यार फंसते में गया तू मैनू हुण कढ। अब ट्रम्प के लिए 22 घंटे इंपोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो आए हुए हैं ना, अमेरिका से वापस जाना है ना उन्होंने। अब वो शी जी कहेंगे तुम्हें मैंने कहा था ना, ऐसे ना करो ना। अच्छा अब हो गया ना, शी जिनपिंग कुछ करो ना, हल निकालो। ठीक है आप खामोश हो जाओ, मैं ईरान को कुछ समझाता हूँ, कुछ समझा लूंगा मैं। यार शी जी तू ही समझा,
मेरे से तो नहीं वो मसला वैसे खराब हो कहणगे गया। उदा नहीं कहणगे ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਸਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬਣਨਗੇ बैठ के मैं तुम गल कर रहे हैं ना ऐसे नहीं होता बच्चे दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे है लेकिन एक कमरे में उन्होंने अलग बैठना जो हमें शो नहीं होना दुनिया को भी नहीं बताएंगे कि दोनों एक कमरे में बैठे हैं अलग हाँ वो तो कहेगा शी जी कहेगा ठीक है शी जिनपिंग साहब कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है ट्रंप अब बोली ना तू अब मैं जो कहता हूँ वो करना क्या वो कहेगा मैं बाजी नहीं बोल वो कहेंगे क्या हमने कहा अब तू जाएगा ना वापस तो सितारे देख हम सितारे भी देख सही है क्योंकि जाहिर है ये चाइना हो अमेरिका हो दुनिया हो ये सितारों पे भी चलती है 14 तारीख को मीटिंग क्यों मरकरी और वीनस का ट्रांजिट इसी में क्यों आया और जब ये सफ़र करके वापस जाएंगे तो 16 और 17 आ जाएगी वहाँ पे कमर दर्द शोर आ जाएगा यानी कि उसमें जो भी आप बात करें जो भी कहें वो अच्छा होता है कौम के लिए अपने लिए दुनिया के लिए जब ये वापस जाएंगे तो कमर दर्द शोर हो जाएगा मून टोरस में जा चुका होगा चंद्रबर्ग में होगा तो शी जिनपिंग के कहने पे जो ट्रंप ने बयान देना है वो यही कहेंगे ठीक है अच्छी खबरें मैं खोल रहा हूं ईरान भी खोले यूरेनियम वाला मामला ठीक है नहीं जा रहा मगरिब में किसी और मुल्क को दिया जाएगा ठीक है सैंक्शन खत्म की जाएंगी सब ये कुछ कर दिएगा मेरे अपने अहदाफ थे पूरे हो गए अब वो इस तरह का डायलॉग मारेंगे और जब ये डायलॉग मार देंगे तो फिर नहीं वो बदल सकते फिर क्या अपनी बात से नहीं बदल सकते पूरी दुनिया को खुशखबरी देने जा रहा हूं तो कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि जंग होगी फरवरी और मार्च में अप्रैल में वो 11 से पहले सीजफायर जून में जो है दुनिया खुलेगी दुनिया खुलने का टाइम आ चुका है कुछ सवाल कीजिए आप माशाल्लाह बस जी अब आपने खुशखबरी दिखा दिया दुनिया खुलने का टाइम आ चुका है 16 और 17 को दुनिया खुलने जा रही है और ईरान के अपने मौकफ है कि मेरा नुकसान पूरा किया जाए सैंक्शन खत्म की जाए राहदारी मिले ये चीजें कुछ चीजें मिलेंगी कामयाब कौन होगा फायदा किसको ईरान को या अमेरिका को अमेरिका को तो हासिल ही कुछ नहीं हुआ अमेरिका को तो हासिल ही कुछ नहीं हुआ क्योंकि बार को मामले भी मेरी वाली बात ही करती वो तो हासिल एक बात और मैं आज बताना चाह रहा हूँ मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से मैंने पेशन कोई 1.5-2 महीने पहले बेशुमार चैनल्स पे की आतिफ साहब के मुज़ाकरात होंगे आतिफ साहब के चैनल पे भी मैंने कहा था इस साल इंडिया और पाकिस्तान का भी हाथ मिल सकता है लोग जंग की तरफ गए हुए हैं मेरा माइंड अड़ा हुआ है क्योंकि मैं ज़रा पागल सा आदमी हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ इंडिया पाकिस्तान की भी सुलह होगी और रा का जो सबका चीफ है इंडिया का उसने ये कह दिया कौन के ये तो बेवकूफ़ है कि ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा ये नहीं ख़त्म होता इंडिया अकेला रह गया है और पाकिस्तान के जो सेनापति हमारे फील्ड मार्शल उनकी वजह से इस खित्ते में भी अमन आ रहा है अमेरिका के साथ हम ज़्यादा मजबूत हो गए हैं इंडिया पीछे हो गया है तो लिहाजा इंडिया को पाकिस्तान के साथ मिलजुल के चलना चाहिए मैंने कहा था पाकिस्तान से हाथ मिलाना जरूरी नहीं मजबूरी बन जाएगा इंडिया का जी अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें दुआ करें पूरी दुनिया में अमन आए आतिफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद आइंदाबाद